कुछ समय पहले हम सबने एक ऐसी न्यूज़ देखी थी टेलीविज़न पर जो महिलाओं से रिलेटेड थी और कुछ तो हुआ था अपने देश में, तो उसके ऊपर आधारित ये फ़िल्म बनाने की कोशिश की गई है मर्दानी 3 के मेकर्स के द्वारा। आज की वीडियो में बात करते हैं मर्दानी 3 ये फ़िल्म मुझे कैसे लगी। वो देखो सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ, इस पूरे फ़िल्म का फर्स्ट हाफ सबसे बड़ी पॉज़िटिव कड़ी है इस फ़िल्म की क्योंकि बॉलीवुड में बड़े अरसे से मैंने ऐसी एक भी पिक्चर नहीं देखी थी जिसका फर्स्ट हाफ ही इतना पावरफुल हो, जिसका फर्स्ट हाफ इतना वेल रिटर्न, वेल एग्ज़ीक्यूटेड और उतना ही एंटरटेनिंग हो। और यहाँ पर फर्स्ट हाफ को खत्म करने के बाद जब हम लोग इंटरवल तक आ जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। हम इस फ़िल्म से इतना ज़्यादा अब एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वहीं पर जैसे लाइटें ऑन हो जाती है वापस और सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है और फिर जो फ़िल्म अपने पटरी से उतर कर जो इधर-उधर भटकने लगती है और जिस तरीके से हम सबका दिल तोड़ती है ना भाई, उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ प्लॉट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्लॉट बहुत सिंपल है। इस पिक्चर में अम्मा नाम का एक कैरेक्टर है जिसको मल्लिका प्रसाद ने निभाया है। वो एक बहुत ही खूंखार राक्षस टाइप की एक व्यक्ति है जो बैक टू बैक बच्चियों को गायब करवा रही है देश के अलग-अलग कोनों से और फिर यही केस कुछ तो रीज़न्स की वज़ह से रानी मुखर्जी के पास आ जाता है, जिसके चलते अब 2 औरतें एक-दूसरे का आमना-सामना कर रही है। बट वेट फॉर अ सेकंड, सिर्फ अम्मा ही सबसे बड़ी खूंखार विलेन नहीं है इस फ़िल्म में, एक और भी विलेन है। तो कुल मिला के 2 अलग-अलग विलन्स के साथ रानी मुखर्जी एक ही टाइम पे लड़ रही है। तो किस तरीके से फिर रानी मुखर्जी इन सभी लड़कियों को बचा पाती है, नहीं पाती है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए हमको मर्दानी 3 ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया प्लॉट। अब देखो सबसे पहले पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कास्टिंग कास्टिंग इस पिक्चर की जान है यार। मतलब एक तरफ है रानी मुखर्जी इतनी बढ़िया तरीके से अपनी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है, सिंगल हैंडेडली। बहुत कम बार ऐसे होता है कि कोई भी फ़िल्म की फ्रेंचाइजी फीमेल एक्ट्रेस अपने काँधों पर उठाकर आगे लेकर जा रही है, बढ़ते चली जा रही है और बैक टू बैक हम सबको इम्प्रेस करते जा रही है। रानी मुखर्जी जिस तरीके से एक्ट करती है पूरी पिक्चर में एक सीनियर स्पेशल ऑफिसर की भूमिका निभाते हुए, वो बहुत ही कन्विंसिंग लगता है और हम लोग पहले ही फ्रेम से कन्विंस हो जाते हैं क्योंकि हमने पहला और दूसरा पार्ट देखा है। अच्छा, अगर आप में से कोई ऐसे लोग हो जिन्होंने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है या फिर इतना ध्यान में भी नहीं होगा तो डोंट वरी, इस पिक्चर की कहानी टोटली इंडिविजुअल कहानी है, तो जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट से कोई भी लेना-देना नहीं है, तो आप डायरेक्टली इस फ़िल्म को देखने के लिए भी जा सकते हो। बट जिन्होंने पहला और सेकंड पार्ट देखा है, उनको पता है कि वो जो ऑरा है, वो पहले ही मिनट से एस्टेब्लिश हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। व्हेनेवर शी कम्स ऑन द स्क्रीन, शी जस्ट ओन्स द थिएटर, शी जस्ट ओन्स इट। और वो एक कॉन्फिडेंस जो है, वो रानी मुखर्जी की आँखों में थ्रू आउट द फ़िल्म हमको नज़र आता है। दूसरी तरफ है मल्लिका प्रसाद, अम्मा की भूमिका वो निभा रही है और बहुत ही खूंखार ये एक ऐसी औरत है जो बहुत मतलबी है, अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी को भी मार सकती है, उसका कोई सगा नहीं है इस दुनिया में। और लिटरली फर्स्ट हाफ में उनको देखने के बाद डर लगता है भाई, मतलब हम लोग ना प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं कि भाई ये औरत कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। बट सेकंड हाफ में ऐसा क्या होता है वो आगे बात हम लोग करेंगे। अगला पॉजिटिव पॉइंट है बीजीएम। यार खतरनाक बीजीएम दिया गया है। इस पिक्चर में कोई गाना नहीं है, कोई फालतू का रोमांटिक एंगल नहीं है, कुछ नहीं, सीधा पिक्चर अपने पॉइंट पे आ जाती है भाई। और गाना नहीं, कुछ नहीं, बट बीजीएम बहुत ही फाड़ू है। आपको एक्चुअली वो एक इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर चल रहा है, वहाँ पे बहुत ही साइलेंट आपको माहौल लगेगा, जहाँ पर बहुत ही फास्ट पेस कुछ तो सीक्वेंस चल रहा है, वहाँ पर भी बहुत ही अमेजिंग बीजीएम है। तो येस, मुझे बीजीएम अच्छा लगा। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट, राइटिंग इस फ़िल्म की बहुत ही बढ़िया है, जैसे मैंने पहले कहा कि बॉलीवुड की तरफ से इतना ब्रिलियंटली लिखा गया फर्स्ट हाफ मैंने बहुत कम बार देखा है किसी भी फ़िल्म में। यहाँ पर फर्स्ट हाफ में मेकर्स दिल जीत लेते हैं यार अपनी राइटिंग की वजह से। अगला पॉजिटिव पॉइंट है पिक्चर का प्लॉट। मुझे फ़िल्म का जो विषय है वो बहुत अच्छा लगा, कुछ तो नया था, कुछ तो अलग उन्होंने एक्चुअली हम सबके सामने लाने की कोशिश की है। अगला पॉजिटिव पॉइंट है एक्शन सीक्वेंसेस, कुछ-कुछ जगह पे निराश ज़रूर हमको करता है, बट 2 से 3 जगह पे एक्चुअली रानी मुखर्जी ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स जो किए हैं वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग मुझे लगे। बहुत ही स्मूथली वो कोरियोग्राफ किए गए मुझे लगे। 1-2 जगह पे क्लीशे भी लग जाता है, जैसे कि एक ही जगह पे 2 लोगों को ऐसे मारना, वो वाला एक सीन तो वो नहीं कन्विंसिंग लगा, बट कई जगह पे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग ज़रूर मुझे लगे। और भाई लोग फिर अब बात करते हैं मर्दानी 3 के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। देखो सबसे पहली चीज़, फ़िल्म सेकंड हाफ में बहुत ही क्लीशे ज़ोन में चले जाने लगती है। बहुत सारे डायलॉग चल रहे हैं, विलेन उधर से कॉल कर रही है ये रानी मुखर्जी को, रानी मुखर्जी उसको बोल रही है मैं तुझे नहीं छोड़ूँगी, वो बोल रही है तू मुझे कुछ करके तो दिखा फिर मैं बताती हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ही क्लीशे हमको साउंड होगी और अगर वो कॉल करी तो उसको ट्रेस क्यों नहीं किया जा रहा? और मतलब जहाँ से वो अपने घर पे बैठ के एक्चुअली कॉल लगा रही है या फिर वो सीधा उसके घर चले जाना। मैं जानबूझ के ऐसे बहुत ही कोड लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती हूँ। बट बहुत सारी चीज़ें ना क्लीशे ज़ोन में चली जाती है कि यार यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे? ऐसे 2 से 3 जगह पे आपको महसूस होता रहेगा। फिर अगला नेगेटिव पॉइंट है कि
रानी मुखर्जी एक्चुअली एक अलग देश में है और फिर वो एक जगह से दूसरे जगह पे ऐसे ही चुटकी बजाते आ रही है, पलक झपकते ही वो वहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर की जो स्टोरी हम सबको सामने रखी दी जाती है, तो वहाँ पर रानी मुखर्जी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अनबिलीवेबल लगने लगती है और वही वो क्लीशे जो ज़ोन होता है ना कि वो उस वाले मोड में चली जाती है और फिर वहाँ पे आप सबको निराशा मिलती है। अगला नेगेटिव पॉइंट इस पिक्चर के यार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है यार, वो सीनियर पुलिस ऑफिसर है और उनका भरोसा नहीं कर रहा है यार पुलिस डिपार्टमेंट। मतलब ये बहुत ही अनबिलीवेबल लगता है, गले के नीचे नहीं उतरता है। प्लॉट ट्विस्ट भी 1-2 जगह पे एक्चुअली बहुत प्रेडिक्टेबल मुझे लगे। सेकंड हाफ की राइटिंग एक्चुअली बहुत, बहुत, बहुत बेटर हो सकती थी एंड बिलीव मी ये पिक्चर एक्चुअली मास्टरपीस होते-होते रहेगी। अगला नेगेटिव पॉइंट है मल्लिका प्रसाद जो ये कैरेक्टर है, जो विलन है, इनका सेकंड हाफ में जिस तरीके से पोर्ट्रेयल बताया गया है, वो मतलब कुछ इतना इम्पोर्टेंट फील होने लगता। वो जो खौफ वो जो फर्स्ट हाफ में एस्टेब्लिश करता है, पर वही थोड़ा बहुत और कंटिन्यूएशन में जाके सेकंड हाफ में दिखाना चाहिए था। जैसे क्लाइमैक्स जब हो जाता है तब हाँ ठीक है, हो गया। ऐसे वाली फीलिंग आपको आएगी, वो क्लोज़र बहुत ही बड़े लेवल पे मिलना चाहिए था, तो वो नहीं हमको फ़ील होता और थोड़ा-सा अधूरा-अधूरा लगने लगता है। और लास्ट नेगेटिव पॉइंट, सेकंड हाफ में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हो सकता था। जैसे आपने फर्स्ट हाफ में जैसे दिखाया ना कि रानी मुखर्जी जिस तरीके से क्राइम सीन पे चली जाती है, फिर वहाँ से वो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है या फिर ऑफ़िस में जब 2 ऑफ़िसर्स बाहर से आते हैं, तब वो कुछ कुछ तो सेंट अपने साथ लेकर आते हैं। तो वो जैसे चीज़ वो फटाक से पकड़ लेती है, तो वो इतनी शातिर दिमाग की है। तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने फर्स्ट हाफ में दिखाया है, वैसा सेकंड हाफ में नहीं दिखाया जाता और फिर कहानी अलग-अलग ज़ोन में जाने की वजह से बहुत सारी जगह पे जंप करते हुए भी नज़र आती है और थोड़ा बहुत घाई-घाई में निपटा दिया, ऐसे भी आपको फ़ील होगा। तो येस, फर्स्ट हाफ मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, शानदार लगा, बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो फ़िल्म आपको निराश नहीं करेगी। जैसे पैसा बर्बाद हो गया ये वाली फीलिंग नहीं आएगी। आज मय सभा के बारे में भी सेम मेरा एक्सपीरियंस रहा और ये वाली पिक्चर का भी सेम एक्सपीरियंस रहा, तो मैं इस फ़िल्म को भी देना चाहूँगी 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाकी आप लोगों की क्या राय है मर्दानी 3 इस फ़िल्म के बारे में यार कमेंट सेक्शन में बता दो और यार रानी मुखर्जी के बारे में अच्छा-अच्छा लिखो ज़रा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।